हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम 6th क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। हमने इस चैप्टर में ग्रह और तारे के बारे में पढ़ा था। तो ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो तारे हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। पहला अंतर हो गया कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन तारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाते। दूसरा अंतर हमारा है, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता और तारे के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। तो सौरमंडल के ऐसे हम क्या समझते हैं, उसका आंसर है हमारा सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और जो खगोलीय पिंड है वो सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इसे ही हम सौर परिवार कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। और सूरज सौरमंडल के बीच में स्थित होता है और सभी ग्रह निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। सौरमंडल पढ़ते हुए हमने सभी ग्रहों के बारे में पढ़ा था कि पहला कौन सा ग्रह है, फिर कौन सा। तो इसमें हमें उन्हीं ग्रहों को सूर्य से दूरी के अनुसार लिखना है। सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह है हमारा बुध, दूसरा हमारा शुक्र, दूसरे नंबर पे हमारा शुक्र ग्रह आता है। थर्ड हमारा पृथ्वी, फोर्थ हमारा मंगल ग्रह है, फिफ्थ हमारा बृहस्पति, उसके बाद 6 आता है हमारा शनि, 7th यूरेनस और 8th हमारा नेपच्यून, जो हमारा आखिरी ग्रह है, सूर्य से सबसे दूरी पे, सबसे ज़्यादा दूरी पे लास्ट हमारे ग्रह हैं। तो ये हमारे 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार। पहला हमारा बुध मरकरी, दूसरा शुक्र वीनस, तीसरा हमारा पृथ्वी अर्थ, चौथा मंगल मार्स, पांचवा बृहस्पति जुपिटर, 6th शनि सैटर्न, 7th यूरेनस और 8th नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहे जाने का हमारा रीज़न है, ये हम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, पाई जाती हैं और पृथ्वी पर ही जल उपलब्ध है और जीने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन है जो हमें पृथ्वी पर पाई जाती है और किसी ग्रह पर नहीं पाई जाती। इसीलिए हम पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पे हमारे जिंदा रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो इसका रीज़न है कि जो चंद्रमा है वो लगभग 27 डेज में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है और 27 डेज में ही वो अपने अक्ष पर अपना एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने में सेम टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड जो है वो कई लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। जैसे करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली जो है उसको हम आकाश गंगा कहते हैं और इसी प्रकार की लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। जो करेक्ट आंसर है हमें उसको मार्क करना है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है हमारा शुक्र ग्रह यानी वीनस। हमने पढ़ा था कि जो शुक्र ग्रह है उसकी शेप और जो आकार है, साइज, वो पृथ्वी के एक जैसा होने के कारण हम उसको
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। सूर्य से तीसरे नंबर सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तीसरा हमारा सबसे नज़दीकी ग्रह है पृथ्वी सूर्य से। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये हमने पढ़ा था। इसका आंसर है हमारा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ये इसका आंसर है उत्तर दिशा का। ध्रुव तारा जो है हमें उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, जो कि हम सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से देख पाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? ये भी हमने पढ़ा था। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो कक्षाएं, इन दोनों की कक्षाओं के बीच में हमें क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच में। नेक्स्ट है हमारे खालिस्तान भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम डैश कहते हैं। तो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम तारामंडल कहते हैं। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है वो तारामंडल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है? तो तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी के सबसे करीब है? तो पृथ्वी के सबसे करीब है चंद्रमा। नेक्स्ट, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है? ये हम पढ़ चुके हैं कई बार इस चैप्टर में। पृथ्वी सूर्य से तीसरा नज़दीक ग्रह है। पहला हमारा बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती, अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। तो यहाँ इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।